टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी और टेट, सुपर टेट आदि सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रैक्टिस सेट भी रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। ये पर्यायवाची पर प्रैक्टिस सेट है। निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत, पवन। तो देखिए टीजीटी 2001 में पूछा गया, तो इसमें अनल का अर्थ होता है आग। ये हवा का पर्यायवाची नहीं। इनमें से बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची टीजीटी 2002 में पूछा गया। जलद, जलधि, मेघ और वारिद। तो इसमें जलधि बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए जिसमें जलद द जहां लास्ट में आता है वो सब बादल के पर्यायवाची होते हैं, और जहां जल ज आता है लास्ट में ज आता है तो वो कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो ये द और ज का डिफरेंस समझिए। द रहेगा तो बादल, ज रहेगा तो कमल। ठीक है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? टीजीटी 2003 में पूछा गया। महाश्वेता ये पार्वती जी का, हाँ नहीं, ये सरस्वती जी का पर्यायवाची है महाश्वेता। टीजीटी 2003 में पूछा गया। महाश्वेता सरस्वती जी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। टीजीटी 2004 में पूछा गया। घोड़ा का पर्यायवाची अश्व, घोटक, सैंधव, यातुधान। तो क्या नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची यातुधान नहीं है। विकल्प घ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का जाह्नवी, देवापागा, सूर सरिता, सरिता। तो देखिए सूर सरिता सुरों की सुर देवताओं की नदी, पर सरिता नहीं होता। सरिता का अर्थ केवल नदी होता है। ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए। जलज, जलद और जलधि, बादल, कमल और समुद्र। देखिए जलज, ज जहां लास्ट में रहेगा क्या होगा? अभी बताया मैंने, कमल। जलद जहां होगा बादल, और जलधि का अर्थ होता है समुद्र। ठीक है, ये इसका है। तो कूट तो मिला ही लेंगे, आंसर पता चल गया तो। हाँ, द्विज शब्द का अर्थ होता है, तो द्विज का मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है प्रैक्टिस सेट में। ब्राह्मण, दात, पक्षी। तो इनमें से सभी हैं द्विज के उदाहरण। द्विज का अर्थ होते हैं सभी। द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? टीजीटी 2005 में पूछा गया। दिनकर, भास्वर, दिवाकर, अंशुमाली। तो इसमें क्या होगा? भास्कर होता तो ये होता, पर भास्वर नहीं होता है सूर्य का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? टीजीटी 2005 और 2010 में पूछा गया। अरविंद, सतदल, सरसिज या अमीय। तो अमीय नहीं होता है, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अतिथि का पर्यायवाची है। टीजीटी 2009 में पूछा गया। अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक या आजन्म। तो आगंतुक होता है अतिथि का पर्यायवाची। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? गलत है, हाँ गलत है। तो कमल का जलज, पंकज, सरोज। जलज, पंकज, सरोज। पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन। सही है। सूर्य का दिवस, याम, वासर। सरस्वती का गिरा, भारती, वाड़ी। सूर्य का दिवस, याम, वासर। तो देखिए याम नहीं होता सूर्य का, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। पर्यायवाची गलत है। गंगा का एक नाम है हंससुता, सुरसुरा, सुरसुर, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। तो गंगा का एक नाम है विष्णुपदी, विष्णु के पैरों से निकलने वाली। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। टीजीटी 2010 में पूछा गया। सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। तो मनोज होता है कामदेव का पर्यायवाची है। विकल्प ग सही है। 14 से 18 के निर्देश इन प्रश्नों में प्रत्येक 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्दों के एक ही अर्थ है। एक शब्द अन्य 3 की श्रेणी से अलग है, वही भिन्न शब्द आपका उत्तर होगा। देखिए अभी पहला प्रश्न 2004 में पूछा गया टीजीटी में। आकाश, वस्त्र, अंबर, वस्त्र, आकाश, किरण।
तो देखिए किरण अलग होता है इसमें से, अंबर, वस्त्र और आकाश ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मधु, दूध, शहद, शराब, तो शराब को भी मधु कहा जाता है, दूध को नहीं कहा जाता, दूध को क्षीर कहा जाता है। इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य, तो इसमें से कौन सा अलग है? इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य, तो ब्राह्मण इसमें से अलग है, विकल्प ग। सजा, शक्ति, बल, सेना, तो सजा गलत है, इसमें से अलग है तीनों से, शक्ति, सेना और बल एक ही के तात्पर्य। तात, जनक, पिता, मोती, तो मोती इसमें अलग हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? शशांक, निशानाथ, निशाकर, दिनकर, तो दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। निशानाथ अर्थात रात का स्वामी, निशाकर। बीस से 26 तक के लिए निर्देश। निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में सर्वाधिक उपयुक्त उद्गम को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए हैं। शब्द का पर्यायवाची हो, जो दिए विकल्प में दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। टीजीटी 2004 में है पहला प्रश्न। अंबुज, अंबुज का क्या है? कमल, शंख, कमल, ब्रह्मा, वज्र, बेत, मीन या जलकुंभी, तो अंबुज का अर्थ होता है कमल और शंख, मतलब समुद्र में जन्म लेने वाला, अम्बु में जन्मने वाला। खल का अर्थ होता है विश्वासघाती, निर्लज, नीच, दुर्जन, दुष्ट, धोखेबाज, खली, खरल, तो खल का अर्थ होता है नीच, दुर्जन, विकल्प ख सही है। तृण का अर्थ होता है तुच्छ, अल्प, घास, पत्ता, तिनका, घास, लता, द्रुम, तो तृण का अर्थ होता है तिनका घास, विकल्प ग सही है। क्षुद्र, क्षुद्र का अर्थ होता है कंजूस, कृपण, निर्धन, दरिद्र, अल्प, मामूली, नीच, अधम, तो क्षुद्र का अर्थ होता है नीच, अधम, विकल्प घ सही है। उग्र का अर्थ होता है तीव्र, रौद्र, प्रचंड, क्रोधी, उत्कट, घोर, शिव, सूर्य, तो उग्र का अर्थ होता है प्रचंड क्रोधी, विकल्प ख सही है। बटोही का अर्थ होता है बटमार, एकाकी, बटोही का अर्थ पथिक होता है, पथिक, राहगीर, विकल्प ग सही है। विरध का अर्थ होता है, विरध का अर्थ होता है यश, प्रख्याति, बीज, मूल, वृक्ष, पौधा, विरही, वियोगी, तो विरध का अर्थ होता है यश, ख्याति, विकल्प क सही है। धरती का पर्यायवाची शब्द है, धरती का पर्यायवाची, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए नहीं को कोट करिए, नहीं वाले प्रश्न आए तो आप भी उसको अंडरलाइन करिए। पहले तो नहीं है धरा, धरणी, अचला, रजनी, तो रजनी रात का पर्यायवाची है, बाकी सब पृथ्वी के पर्यायवाची है, धरती के। सोना का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रवाल, कौन सा नहीं है? ठीक, प्रवाल, कनक, हेम, हिरण्य, तो कौन नहीं है? प्रवाल नहीं है, सोना का पर्यायवाची प्रवाल नहीं है, बाकी तीनों सोने का पर्यायवाची हैं। 29 से 33 तक के निर्देश। प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छाटिए। तो महादेव, महादेव का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रशेखर, विकल्प सही है। विशिख, नरेश और विधाता नहीं होगा। देखिए ब्रह्मा का पर्यायवाची पूछा है, ब्रह्मा का स्वयं, गोविंद, हिरण्य, दामोदर, तो स्वयंभू होता है ब्रह्मा का पर्यायवाची, विकल्प का सही है। सूर्य का पर्यायवाची अंशुमाली, सिंधु, उदधि, राकेश, तो सिंधु, अंशुमाली होगा सूर्य का पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची जलद, पयोधि, सैंधव, पयोज, तो सैंधव होगा। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? जलद, पयोधि, सैंधव, पयोज, पयोधि होगा समुद्र का पर्यायवाची, सैंधव नहीं होगा। गधा, सैंधव घोड़े का होता है। गधा का है, गधे का पर्यायवाची तुरंग, सैंधव, पतंग, धूसर, तो धूसर होगा गधे का पर्यायवाची, विकल्प घ सही है।
बाढ़ का पर्यायवाची क्या होगा? पीजीटी 2000 में पूछा गया। बाढ़ का है उर्वी, अची, आशुग। क्या होगा? आशुग होगा। बाढ़ का पर्यायवाची आशुग होगा। कांच का पर्यायवाची शब्द है। कांच का पर्यायवाची पीजीटी 2002 में पूछा गया। कांच का शीशा। अच्छा देखिए, यहाँ वर्तनी शुद्धि है तो शीशा, यही वर्तनी सही है शीशा की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, जलद, पंकज, जलजात। तो क्या नहीं होगा? जलद नहीं होगा, जलज। द होगा तो बादल का हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पीजीटी 2003 में पूछा गया। आकाश का गगन, नभ, अंबर, अवनी। देखिए अवनी का अर्थ पृथ्वी होता है, धरती। मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पीजीटी 2003 और टीजीटी 2003 में पूछा गया, दोनों में पूछा गया। मोर का पर्यायवाची शब्द कलापी, विशिख, तड़ित, विक्षण। तो मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? पीजीटी 2004 में पूछा गया। महादेव, पशुपति, चक्रपाणी। शंकर तो चक्रपाणी विष्णु जी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची है कुरंग, भुजंग, मराल, पंचवग। तो हंस का पर्यायवाची क्या है? मराल, विकल्प ग। प्लवक का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्लवक का अर्थ, तो प्लवक का अर्थ बंदर होता है, विकल्प का सही है यहाँ पर। प्लवक, शाखा, मृग। खेचर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खेचर अर्थात ख का अर्थ होता है आकाश में, चरण में, चर मतलब चरण करने वाला, आकाश में चलने वाला। तो आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, इनमें से सभी। पीजीटी 2009। खेचर का ये अर्थ है आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह और इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, विकल्प घ। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है सहचर, अरि, मनुज, सखा। तो शत्रु का पर्यायवाची क्या है? अरि होगा। स्तन्य का पर्यायवाची है खीर, पानी, पेय, दूध। तो स्तन्य स्तन से निकलने वाला दूध होता है, विकल्प घ सही है। पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। पिशुन का अर्थ होता है पिशाच, चुगलखोर, पसीना, बेईमान। तो पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोर, विकल्प ख सही है। जानवी का पर्यायवाची शब्द है LIC 1997 में पूछा गया। संसार, जानने वाली, सुरसरी, जहन्नुम। तो जाह्नवी का पर्यायवाची सुरसरी होता है, गंगा जी का पर्यायवाची है। सेना का पर्यायवाची शब्द है अनीक, सैनिक, अरि, अतनु। सेना का शब्द का पर्यायवाची है अनीक, विकल्प का सही है। विनायक का पर्यायवाची शब्द है, विनायक का पर्यायवाची शब्द होता है सुर, पुत्र, शत्रु, गणेश। तो गणेश का पर्यायवाची होता है विनायक, सबको पता होगा। सारंग का पर्यायवाची शब्द है, सारंग का पर्यायवाची नमक, सर्प, मोर, दानव। तो सारंग का पर्यायवाची है मोर, विकल्प ग सही है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है देवदुर्म, पारिजात, आशव, मंदार। तो कल्प वृक्ष पारिजात को कहा जाता है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, सॉरी नहीं, देखिए नहीं पे ध्यान देना चाहिए। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है आशव, ठीक। देवदुर्म, पारिजात और मंदार ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है कबूतर, काला, कामदेव, आकाश। तो कुसुमेशु का पर्यायवाची होता है कामदेव, विकल्प ग सही है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में पूछा है। तो इंद्र का पर्यायवाची बाजीगर, नृप, मधवा, विनायक। तो मधवा होता है इंद्र का पर्यायवाची। बंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए कपि, मरकट, हरि, मधुरिपु।
तो बंदर का पर्यायवाची क्या होगा? मधु रिपु नहीं होगा, मधु का दुश्मन। तो यहाँ कपि, मरकट और हरि ये सब बंदर के पर्यायवाची हैं। आद्रि शब्द का अर्थ होता है दुख, गीला, व्यर्थ, पर्वत। तो आद्रि का अर्थ क्या होता है? पर्वत होता है। विकल्प घ सही है। आद्र का अर्थ गीला होता है पर आद्रि का अर्थ पर्वत होता है। निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? जातवेद लोहा, जात रूप चांदी, प्रभूत कौवा और ताम्रचूड़ मुर्गा। अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। देखिए, ताम्रचूड़ मुर्गा को कहा जाता है, ठीक है, और जात रूप चांदी का भी होता है। तो ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही विकल्प सही हैं इसमें। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, पीजीटी में 2010 में पूछा गया था। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निशंग। निशंग होता है तर्कस का पर्यायवाची। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है पीजीटी 2010 में। तरुड़ी, प्रमदा, ललाम, ललना। तो ललाम नहीं होगा, ललना होगा। विकल्प ग। धूसर किसका पर्यायवाची है? अश्व, मेघ, गर्दभ, अजा। तो गर्दभ का पर्याय है धूसर। धूसर, वेशर, चक्रीवान। चामुंडा पर्यायवाची है बादल का, दुर्गा का, कल्प वृक्ष का, चपला का। तो चामुंडा पर्यायवाची दुर्गा जी का है। अस्सी का पर्यायवाची है तीर, कोदंड, घट, तलवार। तो अस्सी का पर्यायवाची तलवार होता है। विकल्प घ सही है। सविता का पर्यायवाची शब्द है, सविता का पर्यायवाची सूर्य को कहा जाता है सविता। विकल्प का सही है। मछली का पर्यायवाची है, मछली का पर्यायवाची सफरी होता है। विकल्प का सही है। अतनु का पर्यायवाची कामदेव को कहा जाता है अतनु, बिना तन का। सौदामिनी का पर्यायवाची है, सौदामिनी का अर्थ होता है बिजली। विकल्प घ सही है। अवधूत का पर्यायवाची होता है, अवधूत का दूत, दास, मुनि, कृत। तो मुनि होता है अवधूत का पर्यायवाची। विकल्प ग सही है। पत्नी का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, नहीं है। अब इसमें से 66 से 89 तक यही बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो पत्नी का पर्यायवाची क्या नहीं है? भार्या, दारा, अर्कजा, वधु। तो अर्कजा नहीं है, भार्या, दारा और वधु पत्नी के पर्यायवाची है। शंकर का पर्यायवाची क्या है, क्या नहीं है? त्रिलोचन, मुकुंद, चंद्रशेखर, कामरी। तो मुकुंद नहीं है शंकर का पर्यायवाची, बाकी तीनों शंकर के पर्यायवाची हैं। नारी का पर्यायवाची औरत, वामा, सुता, अबला। तो सुता का अर्थ होता है पुत्री। कपीश्वर, हनुमान, केशव, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र। अंजनी पुत्र, पवन पुत्र। तो केशव नहीं होगा, केशव मतलब विष्णु जी। मरीचि, मरीचि का पर्यायवाची क्या नहीं है? मरीच, रश्मि, अंशु, कर। तो मारीच नहीं होगा, मरीचि का पर्यायवाची, बाकी तीनों होंगे। इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची क्या है, क्या नहीं है? वासव, सुरेश, लंबोदर, पुरंदर। तो लंबोदर गणेश जी का पर्यायवाची है, सबको पता है। अग्नि का पर्यायवाची क्या नहीं है? पावक, अनिल, अनल, हुताशन। तो क्या नहीं है? अनिल नहीं है। अनिल हवा का होता है, अनल आग का होता है। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या नहीं है? रमा, क्षण प्रभा, कमला, इंदिरा। क्या नहीं होगा तब? क्षण प्रभा नहीं होगा, क्षण प्रभा बिजली का है। हवा का पर्यायवाची नहीं है? सलिल, वायु, अनिल, समीर। तो क्या नहीं होगा? सलिल नहीं होगा हवा का पर्यायवाची। आँख का पर्यायवाची क्या नहीं है? चक्षु, लोचन, अच्छी, दृष्टि। तो आँख का तो दृष्टि नहीं होगा,
आँख का पर्यायवाची दृष्टि का अर्थ होता है देखना, आँख नहीं। पृथ्वी का अर्थ क्या नहीं है पर्यायवाची? द्यौ, मेदिनी, उर्वी, वसुंधरा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? द्यौ, द्यौ नहीं होगा। बाकी तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। कलाधर का क्या अर्थ होगा? सुधांशु, कलाकर, चंद्रमा, निशापति। तो कलाकर कलाकार नहीं होगा कलाधर का, सुधांशु, चंद्रमा और निशापति होगा। हाथी का पर्यायवाची, हाथी का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? कुंजर, तरुड़ी, तरड़ी, द्विरद, सिंदूर। तो तरड़ी नहीं है हाथी का पर्यायवाची, ये तीनों होंगे कुंजर, द्विरद, सिंदूर। कांता का पर्यायवाची क्या नहीं है? रमणी, कामिनी, वनिता, देवी। देवी नहीं होगा, ये तीनों कांता के पर्यायवाची हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। नाक, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, देवलोक, देव। क्या नहीं होगा? ब्रह्मांड नहीं होगा। बाकी ये तीनों स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। पहाड़ का पर्यायवाची क्या नहीं है? पर्वत, नग, शैवाल, भूधर। तो शैवाल नहीं है पहाड़ का पर्यायवाची, पर्वत, नग, भूधर है। तीर का पर्यायवाची क्या नहीं है? तार, बाढ़, शर, नाराज। तो तार नहीं है तीर का पर्यायवाची, बाढ़, शर और नाराज तीर के पर्यायवाची हैं। रक्त का पर्यायवाची क्या नहीं है? खून, कासरी, रुधिर, शोणित। क्या नहीं है? कासरी नहीं है। रक्त का पर्यायवाची खून, रुधिर और शोणित है। किरण का पर्यायवाची क्या नहीं है? अंशु, प्रकाश, रश्मि, मयूख। तो प्रकाश नहीं है किरण का पर्यायवाची, अंशु, रश्मि और मयूख है। रात्रि का पर्यायवाची क्या नहीं है? रजनी, सरवरी, निशा, अज। तो अज नहीं है, अज। अमृत का पर्यायवाची क्या नहीं है? अमीय, सुधा, पीयूष, रसाल। अमृत का पर्यायवाची क्या नहीं है? रसाल नहीं है, आम का पर्यायवाची है। फूल का पर्यायवाची क्या नहीं है? सुमन, पुष्प, कुसुम, तनुजा। क्या नहीं है? तनुजा नहीं है, सुमन, पुष्प और कुसुम है। आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है? व्योम, अंबक, नभ, अनंत। क्या नहीं है? अंबक नहीं है। बाकी तीनों आकाश के पर्यायवाची। पुत्री का पर्यायवाची क्या नहीं है? तनया, दुहिता, दारा, नंदिनी। तनय क्या नहीं है? दारा नहीं होगा, दारा पत्नी का है, पर्यायवाची है। तो अब देखना 90 से 138 में दिए गए शब्द एवं उसके लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो यहाँ पर्यायवाची क्या नहीं था ये बताना था, अब यहाँ से बताना कौन सा पर्यायवाची है। तो तरड़ी का अर्थ क्या होता है? तो तरड़ी का अर्थ सूर्य होता है, विकल्प का सही है। तरड़ी अगर बड़ी की मात्रा रहेगा तो ना हो जाएगा, तरड़ी अगर छोटी की मात्रा है तो सूर्य हो जाएगा, तरड़ी तनु हो जाएगा। दिनकर का पर्यायवाची क्या है? तो दिनकर का पर्यायवाची दिनकर का प्रभाकर होगा, विकल्प का। कानन का पर्यायवाची क्या है? कानन का होता है मधुकर, पुष्प, वहिप, वन। वन होता है, वन होगा। वन, विपिन, वान, कानन, ये सब वन के पर्यायवाची हैं। पावक का पर्यायवाची क्या है? अंगारा, लपट, हुतासन, ज्वाला। तो हुतासन होगा पावक का पर्यायवाची। पार्थ का क्या होगा? तो पार्थ कहा जाता है अर्जुन को, विकल्प का सही है। मछली पर्यायवाची है झस, तड़ित, वारिद, मेघ। मछली पर्यायवाची है झस का, विकल्प का सही है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? जनार्दन, सुधाकर, पार्थ, दिवाकर। तो कृष्ण का पर्यायवाची जनार्दन है। मोर का पर्यायवाची अम्बा, शिखी, सारथी, भेग। तो शिखी है मोर का पर्यायवाची। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, ये पहला ही है, कालिंदी है यमुना का पर्यायवाची। रिपु का पर्यायवाची क्या है? रिपु का पर्यायवाची सुर, पुत्र, शत्रु, गणेश। तो यहाँ पर रिपु शत्रु का पर्यायवाची है, विकल्प ग सही है।
तरुरिपु, लेकिन यहाँ पर उत्तर माला में गणेश दिया हुआ है। अपर्णा का पर्यायवाची क्या है? पार्वती, इंद्राणी, लक्ष्मी, सरस्वती। तो अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती होता है। देखिए, अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती, लेकिन परीक्षा में अर्पणा पूछ लिया था, अर्पणा। तो अपर्णा और अर्पणा में अंतर होता है। अर्पणा का अर्थ होता है बिना पत्तों का, मतलब जिसके पत्ते झड़ गए हों, और अपर्णा का अर्थ होता है पार्वती। ये ध्यान दीजिएगा, अपर्णा और अर्पणा। ये टीजीटी 2021 के पेपर में पूछा हुआ था, प्रश्न था। अर्पणा पूछा था और लोगों ने पार्वती वहां लगा दिया था, गलत हो गया था। पारावार, पारावार का पर्यायवाची क्या है? तो पारावार का अर्थ होता है मरुस्थल, सागर, आकाश या जंगल। तो पारावार का अर्थ होता है सागर, विकल्प ख सही है। इंदिरा का पर्यायवाची क्या है? इंदिरा का है इंद्र की पत्नी, दौलत इंदिरा, धन लक्ष्मी, लक्ष्मी को कहा जाता है इंदिरा, विकल्प घ सही है। मीन की पर्यायवाची क्या है? सिखी, शायक, मत्स्य, विभावरी। मीन का पर्यायवाची मछली होगा, मत्स्य, विकल्प घ सही है। शेर, शेर का पर्यायवाची क्या होगा? चीता, केसरी, शावक, नृसिंह। तो केसरी होगा शेर का पर्यायवाची। शावक शेर के बच्चों को कहा जाता है। केतु का पर्यायवाची क्या है? झंडा, ये झंडा ही होगा केतु का पर्यायवाची, पहला ही। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? गिरा, सिंधु सुता। तो सिंधु सुता है लक्ष्मी का पर्यायवाची। शाखा मृग, शाखा मृग का पर्यायवाची, शाखा मृग बंदर को कहते हैं, विकल्प ख सही है। अर्कजा पर्यायवाची किसका है? अर्कजा सूर्य, गंगा, यम, यमुना। तो यमुना का पर्यायवाची है अर्कजा। पाड़ी, पाड़ी का अर्थ होता है हाथ, हम लोग कहते हैं ना पाड़ी ग्रहण संस्कार, तो पाड़ी हाथ देना। रेणु, रेणु का अर्थ क्या होता है? रेणु जंगल, पत्थर, धूल, नदी। धूल कहते हैं रेणु को। फणीश्वर नाथ रेणु नाम के एक हमारे साहित्यकार भी हैं, आंचलिक साहित्यकार। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? राजीव, वल्लभ, वल्लभ, कंदर्प, मधवा। तो मधवा है इंद्र का पर्यायवाची। राजा का पर्यायवाची सोमेश, सुरेश, उपेंद्र, नरेश। तो क्या है? नरेश होता है राजा का पर्यायवाची। बिजली का पर्यायवाची क्या है? बिजली का दामिनी होगा बिजली का पर्यायवाची, विकल्प ग सही। शार्दुल, शार्दुल का पर्यायवाची सिंह होगा, विकल्प क सही है। लोमड़ी, खरगोश, मृग नहीं होगा। सांप का पर्यायवाची, सांप का पर्यायवाची नाग होगा, निशी, ठाठा, कृमि नहीं होगा। हरिण का पर्यायवाची, हरिण का विहग, मृग, खग, हंस। तो हरिण का पर्यायवाची मृग होगा, विकल्प ख सही है। कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची रजनीगंधा, गुलाब, अंबुज, मल्लिका। तो अंबुज होगा कमल का पर्यायवाची। शत्रु का पर्यायवाची सहचर, सखा, अरि, मनुज। तो अरि होगा शत्रु का पर्यायवाची। आत्मज का पर्यायवाची होगा श्रुत। आत्मजा हो अगर आ की मात्रा लगती तो वो पुत्री होती, सुता होती, और आत्मज है तो पुत्र है। तालाब, तालाब का पर्यायवाची पुष्कर होगा, विकल्प का सही। खर का पर्यायवाची खर गधे को कहा जाता है, विकल्प ग सही है। सिंह का पर्यायवाची सिंह का श्रृंग का मृग होगा, विकल्प घ सही होगा। घर का पर्यायवाची घर का विहग, इला, निकेतन। देखिए 122 का यहाँ पर विकल्प में उत्तरमाला में ग भी दिया हुआ है इसका उत्तर, लेकिन सिंह का होगा मृग होना चाहिए। घर का पर्यायवाची क्या होगा? मृग दो चीजों की पर्यायवाची है, मृग का अर्थ सिंह भी होता है और मृग का अर्थ हिरण भी होता है, ये अनेकार्थी शब्द है मृग।
घर का पर्यायवाची क्या होगा? विहग, इला, निकेतन, नग, तो निकेतन होगा घर का पर्यायवाची। शांभवी का अर्थ होगा, शांभवी का अर्थ होता है दुर्गा, दुर्गा को कहा जाता है, दुर्गा जी को का नाम है। वीणापाणी सरस्वती को कहा जाता है, विकल्प ख सही है। शैलजा कहा जाता है पार्वती को, शैल से उत्पन्न हुई पार्वती, विकल्प का। अंजन, अंजन कहा जाता है काजल को, विकल्प ख सही है। आंख में अंजन, दांत में मंजन। मृगांक कहा जाता है, मृगांक किसको कहा जाता है? जिसके अंक में मृग हो, ये सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है, मृगांक सुधाकर। द्विज कहा जाता है पक्षी को, विकल्प घ सही है, द्विज तो कभी किसी का गलत नहीं होगा। दृग, दृग का पर्यायवाची है, दृग लोचन का, आंख का, यानी कि आंख का, दृग लोचन, चक्षु, ये सब। मरकट, मरकट किसको कहते हैं? मरकट कहते हैं बंदर को, विकल्प ख सही है। शिव, शिव पर्यायवाची है। महिदेव, देखिए ये महिदेव है, महादेव नहीं है। आशुतोष, विकल्प का सही है। रात्रि का पर्यायवाची यामिनी होगा, विकल्प का सही है। समुद्र का पर्यायवाची उदधि होगा, विकल्प का सही है। दामिनी पर्यायवाची है विद्युत का, विकल्प घ सही है। गणेश, गजानन को कहते हैं। नाग, नाग नाग कहते हैं पर्वत, शैवाल, भूधर, पन्नग को, पन्नग का पर्यायवाची। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, प्रसून का अर्थ होता है पुष्प, देखिए बीएड 2004 में पूछा गया, प्रसून शब्द का पर्यायवाची पुष्प है। निम्न में से शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। भिन्न अर्थ वाला तुरंग, मृगराज, मृगेंद्र, व्याघ्र, तो इसमें से भिन्न अर्थ किसका है? तुरंग का, तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है और इन सब का सिर। निम्न शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर, तो क्या होगा? सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है, बाकी सब सूर्य के। अब देख लीजिए समानार्थी शब्दों पर भी यहाँ प्रैक्टिस थोड़ी सी है। अच्युत, प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अच्युत का अर्थ होता है नारायण, विकल्प का। अलघु, अलघु, अलघु का अर्थ क्या होता है? समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अलघु का अर्थ क्या होता है? यानी कि लघु मतलब छोटा होता है और अलघु मतलब छोटा नहीं है, यानी कि दीर्घ है, विकल्प घ सही है। एहिक, एहिक का क्या अर्थ होता है? इहलोकस्त, मतलब एहिक यहाँ का, इस लोक का। उपादान का है, उपादान का क्या अर्थ है? तो उपादान का अर्थ होता है कारण, विकल्प का सही है। छोह, छोह का क्या अर्थ होता है? विराग, विरह, ममता, छूना, तो छोह का अर्थ होता है ममता, विकल्प का सही है। कृति का अर्थ है प्रशंसा, प्रशंसा करने वाला। कीर्ति, रचना, तो कृति का अर्थ होता है रचना, विकल्प घ सही है। अभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? अभिज्ञ का जानकार, नावाकिफ, अभिनेता, मूर्ख, तो क्या होगा? अभिज्ञ का, अभिज्ञ का क्या अर्थ होगा? जानकार होगा, मतलब जानने वाला। प्रासाद का क्या अर्थ होगा? कृपा, प्रासाद, महल, उपर्युक्त सभी, तो विकल्प प्रासाद का अर्थ होगा महल। धवल का क्या अर्थ होगा? धवल का उजला, कोरा, चोरी, मामूली, तो धवल का अर्थ होगा उजला। डाह, डाह का क्या अर्थ होगा? डाह का अर्थ होगा आसन, अवध्वंस, दास, ईर्ष्या, डाह का क्या अर्थ होगा? ईर्ष्या, विकल्प घ सही है। परिमल का क्या अर्थ होगा? सुख, विमर्दन, सर्वोत्तम गंध, सहवास, तो परिमल का अर्थ होता है सर्वोत्तम गंध, मनोहर सुगंध, ठीक, विकल्प घ। नैसर्गिक का अर्थ होगा प्राकृतिक, कल्पित, कृत्रिम, पुरातन, तो प्राकृतिक का अर्थ होगा, नैसर्गिक का अर्थ होगा प्राकृतिक, विकल्प का ही सही है इसमें, प्राकृतिक। प्राण प्रिया का अर्थ होगा प्राण प्रिया, सहचरी, प्रेमिका, अर्धांगिनी, अबला, तो प्राण प्रिया का अर्थ होगा अर्धांगिनी, विकल्प का सही। आश्रय का अर्थ होगा निवास, आश्रम, संबंध या शरण।
तो आश्रय का अर्थ होगा शरण। अपकार का अर्थ होगा बुराई, बदला, भलाई, प्रतिशोध, तो उपकार का अर्थ होगा बुराई। पारितोषिक का अर्थ होता है पुरस्कार, परोपकार, प्रवीणता, चतुरता, तो पुरस्कार होगा पारितोषिक का अर्थ। निरंकुशता का क्या अर्थ होगा? निरंकुशता स्वेच्छाचारिता, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता या वीरता। निरंकुशता का अर्थ होगा स्वेच्छाचारिता, विकल्प ख सही है। टीस का क्या अर्थ होगा? चोट, मार, कसक, फसाद, तो कसक होगा टीस का अर्थ, विकल्प ग सही है। मीमांसा का अर्थ होगा बुद्धि, ज्ञान, आलोचना, विवेचना, तो विवेचना होता मीमांसा का अर्थ, विकल्प घ सही है। कंधा का अर्थ क्या होगा? अंश, अंशु, अश्रु, अंश, तो क्या होगा? अंश, ये वाला अंश छोटा सा रहेगा, ये वाला अंश होगा कंधा का अर्थ अंश। अनुसंधान का क्या अर्थ होगा? आविष्कार, खोज, विज्ञान, प्रयोग, तो अनुसंधान का क्या होगा? खोज करना। चिरायु का क्या अर्थ होगा? महान, अल्पायु, दीर्घायु, बुजुर्ग, दीर्घायु होगा चिरायु का अर्थ। कलुष का क्या अर्थ होगा? कलुष का अर्थ होगा कलंक, विकल्प घ सही। कांतार का अर्थ क्या होगा? कांतार का अर्थ होगा जंगल, विकल्प का सही। वर्ज्य का अर्थ क्या होता है? डांटने योग, परित्यक्त, निषिद्ध, अनुचित, तो वर्ज्य का अर्थ होगा निषिद्ध, रुका हुआ, रोकना, किसी काम से रोकना। सरणी का अर्थ होगा नाव, मार्ग, रस्सी, सूची, तो क्या होगा? मार्ग होगा सरणी का अर्थ। वरिष्ठ, वरिष्ठ का क्या अर्थ होगा? वरिष्ठ का अर्थ होगा श्रेष्ठ, श्रद्धेय, श्रद्धेय, पूजनीय, शिष्ट नहीं होगा, श्रेष्ठ होगा। वर्चस्व का अर्थ होता है सफलता, अधिकार, प्राबल्य, विजय, तो वर्चस्व का अर्थ होता है प्राबल्य, विकल्प ग सही है। आज्ञा का अर्थ होता है स्वीकार, विधि, आदेश या नियोग, तो आज्ञा का अर्थ क्या होगा? आदेश, विकल्प ग सही। अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ आदर, चाह रखना, निरादर, लापरवाही, तो अपेक्षा का अर्थ होगा चाह रखना, विकल्प ख। पिशुन का क्या अर्थ होगा? पिशुन का पिशाच, चुगलखोर, पसीना, बेईमान, तो चुगलखोर होगा पिशुन का। शारीरिक कष्ट का होगा दुख, पीड़ा, व्याधि, शुश्रूषा, शारीरिक कष्ट का क्या होगा? व्याधि, विकल्प ग सही। कैवल्य का अर्थ होगा निर्वाण, दंड, केवल, केशव, तो कैवल्य का क्या अर्थ होगा? निर्वाण, के, विकल्प का सही। शत्रु का क्या होगा? पर्यायवाची, विपक्षी, असहयोगी, बैरी या विरोधी, तो बैरी होगा, विकल्प ग सही होगा। अद्भुत का क्या अर्थ होगा? अवधूत, निडर, अकुल, अमूल्य, अवधूत का क्या होगा? निडर, अद्भुत, निडर। धनंजय का क्या होगा? ये कई बार आ चुका है, अर्जुन का पर्यायवाची है धनंजय। रमणीय का क्या अर्थ होगा? रमणीय का दिलचस्प, मनोहर, दर्शनीय या प्रसन्नता पूर्वक, तो मनोहर होगा रमणीय का अर्थ। यहाँ दिया हुआ तन्मय, तन्मय का अर्थ क्या होगा? तन्मय का अर्थ होगा शारीरिक, तल्लीन, भौतिक या चालाक, तो तल्लीन होगा तन्मय का अर्थ। शत्रु का क्या अर्थ होगा? तो शत्रु का आराती होगा, विकल्प ख सही होगा। परुष का अर्थ क्या होता है? तो परुष का अर्थ होता है कठोर, विकल्प ख सही होगा। प्रत्याशित का क्या अर्थ होगा? प्रत्याशित का अर्थ संभावित, अवश्यंभावी नहीं होगा, संभावित होगा प्रत्याशित का। व्यसन का अर्थ क्या होता है? व्यसन का अर्थ होता है बुराई, विकल्प का सही। अतुल का क्या अर्थ होगा? अतुल का अर्थ होगा अद्वितीय, विकल्प घ सही है। भुवन का अर्थ होगा लोक, भवन का अर्थ मकान, भुवन का अर्थ लोक होता है, विकल्प ख सही। जातक का क्या अर्थ होगा? जातक का अर्थ होता है बालक, विकल्प ख सही है। तिरस्कार का अर्थ होगा? तिरस्कार का अर्थ होता है अपमान करना, विकल्प क सही। अभ्युदय का अर्थ होगा? अभ्युदय का अर्थ होता है उत्थान, पतन और परिवर्तन नहीं होगा। रौरव, रौरव का क्या अर्थ होगा?
रौरव का अर्थ होगा नरक, विकल्प ख सही। कल्लोल, कल्लोल का क्या अर्थ होगा? लहर, विकल्प ग सही। रित का क्या अर्थ होगा? रित का अर्थ होगा सत्य, विकल्प ख सही। अभिमान, अभिमान का अर्थ क्या होगा? अभिमान का अर्थ होता है गर्व, विकल्प क सही होगा। इलाज का क्या अर्थ होगा? इलाज का अर्थ होगा उपचार, विकल्प ग सही। अनुमति का क्या अर्थ होगा? अनुमति का अनुज्ञा होगा, विकल्प घ सही। आज्ञा, प्रज्ञा, अवज्ञा नहीं होगा, अनुज्ञा होगा। अनुमति का अनुज्ञा। अतिथि का अर्थ होगा अभ्यागत, अभ्यागत होगा। और दुख का अर्थ होगा ग्लानि, वियोग, संताप, शोक, शोक होगा, दुख। मिथ्या का क्या होगा? मिथ्या का विलोप होगा असत्य, झूठा कथन। नियति का अर्थ होता है भाग्य, जो भाग्य में होगा, जो नियति में होगा लोग कहते हैं। कलह का क्या अर्थ होगा? कलह का अर्थ होता है झगड़ा, विकल्प क सही। अजीर का क्या अर्थ होता है? अजीर का अर्थ आंगन होता है। अजीर का अर्थ बूढ़ा ना समझिएगा, अजीर का अर्थ आंगन होता है, विकल्प घ सही। संहार, संहार का क्या अर्थ होगा? संहार हत्या, हत्या, सत्यानाश, वध, विनाश, वध होगा संहार का, विकल्प ग सही। देखिए सब लग रहे हैं समानार्थी, लेकिन वध होगा संहार का सबसे सही। निष्ठुर का अर्थ क्या होगा? निष्ठुर का कुठार, कर्कश, कठिन, कठोर, तो कठोर होगा। पार्थिव का क्या अर्थ होगा? आर्थिक, पदार्थ, भौतिक, आत्मिक, तो पार्थिव का अर्थ होता है भौतिक, विकल्प ग सही है। शावक, शावक का अर्थ होता है शेर का बच्चा, विकल्प अ ही सही है, क ही। मनीषा, मनीषा का अर्थ क्या होगा? बुद्धि, मनीषा का अर्थ बुद्धि होगा। यह है भूकंप, भूकंप का क्या अर्थ होता है? भूकंप का भूचाल, भूपात, भूस्खलन या भूकलन, तो इसका अर्थ होगा भूचाल। निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के लिए उसे नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। अब यहाँ समानार्थी शब्द नहीं है, उसे यहाँ समानार्थी बताना था, यहाँ जो समानार्थी ना हो तो। होठ का क्या होगा? ओष्ठ, रदपट, अधर, अष्ट, तो होठ का क्या नहीं होगा? सबको समझ में आ गया होगा, अष्ट नहीं होगा। अंश का क्या अर्थ होगा? अवयव, हिस्सा, अंश, भाग, तो अंश का क्या नहीं होगा? अंश नहीं होगा, अंश में कंधा होता है। गधा का क्या होगा? भूधर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, वासव, वासव नहीं होगा, भूधर। वल्लभ का क्या होगा? स्वामी, भर्ता, आर्यपुत्र, दारा, दारा पत्नी का पर्यायवाची है, बाकी सब पति के। तो बुद्धि का क्या पर्यायवाची? अक्ल, समझ, प्रज्ञा, चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर शिव जी को कहते हैं जिसके शीश पर चंद्रमा विराजमान हो। और 71 से 75 के लिए निर्देश, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके 4 शब्द अंकित हैं, जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं, इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी है। सही समानार्थी शब्द चुनिए। तो कमल का क्या समानार्थी है? कमल का पारिजात, रजनी, विभावरी, भामनी, पारिजात कहा जाता है कमल को, विकल्प क सही। कलानिधि कहा जाता है, कलानिधि हिमांशु अर्थात चंद्रमा को कहा जाता है। तुंग किसको कहा जाता है? तो तुंग कहा जाता है उन्नत को, विकल्प का सही है। शिखी कहा जाता है मयूर को, विकल्प ख सही, शिखी के की। मिलिंद किसे कहा जाता है? भुजंग, सरिता, कगार, भ्रमर, भुजंग कहा जाता है भ्रमर को, अरे मिलिंद कहा जाता है भ्रमर को, विकल्प घ सही है। तो ये खत्म होती है ये प्रैक्टिस सेट। काफी लंबी हो गई शायद, लेकिन इसी में से आपको शायद परीक्षा में मिल जाए और आपके लिए जरूर उपयोगी साबित होगी। अब मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार कमेंट सेक्शन में पूछिए।
बताइए, और कोई भी प्रश्न हो तो मन में पूछिए और मैं सबके उत्तर दूंगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।